Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Maths, class 6th, and we are in chapter number 5 Understanding Elementary Shapes. My dear students, previous parts में हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। उसी से रिलेटेड हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सॉल्व भी किए हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आज हम लोगों को जो आप लोगों ने टाइप्स पढ़े हैं, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, उसके अलावा और भी जो टाइप्स हैं एंगल्स के, आज हम लोग उनको यहाँ पर स्टडी करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग आज की क्लास में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे से सारे कंटेंट्स को समझेंगे और नोट डाउन भी करके रखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ेंगे। वी सॉ व्हाट वी मीन बाय राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ा। हाउएवर नॉट ऑल द एंगल्स वी कम अक्रॉस आर वन ऑफ दीज टू। जितने भी एंगल्स, जहाँ पर भी हमें एंगल्स देखने को मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री हों या 180 डिग्री हों, दैट मीन्स राइट एंगल हो या स्ट्रेट एंगल हो, बट कुछ अलग एंगल्स भी होते हैं। दी एंगल्स मेड बाय लैडर विथ दी वॉल इज़ नाइदर अ राइट एंगल नॉर अ स्ट्रेट एंगल। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम भी बनाया है। जो लैडर का अगर वॉल से जो एंगल होता है ग्राउंड फ्लोर से, तो वो ना 90 होता है, दैट मीन्स ना राइट एंगल होता है ना स्ट्रेट होता है। तो सो ये एंगल क्या है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हमें एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशंस यहाँ पर जाननी होगी। टाइप्स ऑफ एंगल्स। राइट एंगल, द मेजरमेंट ऑफ अ राइट एंगल इज 90 डिग्री। राइट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो एक्यूरेट 90 डिग्री होता है, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा। स्ट्रेट एंगल, द मेजरमेंट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज 180। मेजरमेंट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज 180। नाउ अदर जो 3 टाइप्स जो यहाँ पर टाइटल में आप लोगों ने देखे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक्यूट एंगल, द मेजरमेंट ऑफ अ एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से ग्रेटर हों, स्मॉलर हों और 0 डिग्री से ग्रेटर हों, ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हमने लिए हैं, बना करके रखे हुए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के पास प्रोटेक्टर होता है एंड प्रोटेक्टर का यूज़ आप सभी लोगों से आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप फिगर 1 में आप देख सकते हैं, फिगर नंबर 1, दिस इज व्हाट राइट एंगल बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द टू रे इज 90 डिग्री, सो दिस इज व्हाट अ राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, दिस इज फिगर नंबर 4 में आप देख सकते हैं, 4th फिगर में। दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। जब टू रे अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उनके बीच में जो इंक्लिनेशन होता है वो 180 डिग्री का होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नाउ एक्यूट एंगल की डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा, द मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पर एक्यूट एंगल की, फिगर नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर प्रोटेक्टर से इसको मेज़र करने की कोशिश करें इस एंगल को, तो आप देखेंगे 0 डिग्री की लाइन ये है यहाँ पर, दिस इज़ द लाइन ऑफ 0 डिग्री। आप देख सकते हैं इसको, एंड आप देखेंगे यहाँ से अगर आप एंगल को मेज़र करें तो आप देखिए ये लाइन जो एंगल की है वो 60 के अप्रॉक्स जा रही है। दैट मीन्स जो एंगल यहाँ पर ये बन रहा है, ये कितने डिग्री का एंगल है माय डियर फ्रेंड्स? 60। सो द एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 90 अगर हम बात करें 90, तो 90 कहाँ पर बनता माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर। बट ये जो एंगल हमको 60 मिला है, ये 90 से स्मॉलर है और 0 से ग्रेटर है।
सो ऐसे एंगल जिनका मेज़रमेंट 90 से स्मॉल हो, 0 से ग्रेटर हो, तो वो सारे एंगल्स, इस बीच में बनने वाले सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। सो according to definition, the measurement of a acute angle is greater than 0 degree and smaller than 90 degree. Now obtuse angle, the measurement of a obtuse angle is greater than 90 and smaller than 180. 90 से greater and 180 से smaller जो angles होंगे वो आपके क्या होंगे? obtuse angle होंगे। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम प्रोटेक्टर से इस एंगल को मेज़र करें, सो यू कैन सी दैट दी एंगल ज़ीरो यहाँ पर कहाँ पर है? ये देखिए, ज़ीरो आउटर स्केल में है प्रोटेक्टर के, और ये जो एंगल है वो 112 डिग्री के अप्रॉक्स यहाँ पर जा रहा है। सो ऐसे एंगल जिसका मेज़रमेंट 90 से ग्रेटर हो और 180 से स्मॉलर हो, ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और यहाँ पर टू रेज आप देख करके बता सकते हैं, टू रेज जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। दो रेज अगर पास पास में हो, उनके बीच में इंक्लिनेशन हो 90 डिग्री से कम हो, तो इस तरीके के अगर रेज हैं तो वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। नाउ यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल के बारे में दिया है। द मेजरमेंट ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। सो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल का जो मेज़रमेंट है वो 180 से ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ पर इन पॉइंट्स के बीच में, ये जो रेज आप देख रहे हैं, इनके बीच में अगर हम एंगल मेज़र करना चाहें, सो कितने डिग्री का एंगल होगा माय डियर स्टूडेंट्स? ये तो आप प्रोटेक्टर से मेज़र नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, अगर हम मेज़र करें तो 180 से ज़्यादा, अगर हम इस लाइन से कैरी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 180 से ज़्यादा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और सो ऐसे एंगल जिनका मेज़रमेंट, the measurement of angle is greater than 180. So ऐसे एंगल whose measurement is greater than 180 degree are called reflex angle. ऐसे एंगल क्या कहलाएंगे? reflex angle कहलाएंगे। And my dear students, there are two more type of angles. complete angle, अगर हम बात करें वॉच की, अगर मिनट हैंड की बात करें, अगर वो 12 से स्टार्ट होकर के 12 पर ही वापस आ जाए, सो उनकी वो कितने डिग्री का एंगल होगा? 360 डिग्री। एंड 360 डिग्री एंगल इज़ व्हाट? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का जो मेज़रमेंट होता है वो कितना होता है? 360 होता है। और इसके बाद एक और एंगल होता है 0, एंड 0 डिग्री का मेज़रमेंट 0 ही होगा। तो इस तरीके से ये एंगल के जो टाइप्स हैं, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल एंड ज़ीरो, ये आप लोगों को सारे टर्म्स आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज 5.3 के, उनको अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.3, मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल्स जो भी आज हम लोगों ने पढ़े, स्ट्रेट, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स, उसी से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पर रिवॉल्यूशन के फॉर्म में दिया है। स्ट्रेट एंगल मीन्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, राइट एंगल मीन्स 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ये आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज 5.2 में स्टडी किया था। एक्यूट एंगल्स मीन्स लेस देन 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स between 1/4 and half of a revolution. Then reflex angle is more than half a revolution. And one complete revolution को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर दिया नहीं है। one complete revolution means what? complete angle। तो इसको भी आप लोग लिख करके मैच कर सकते हैं। इसको आप 6th पॉइंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ईजिली आई थिंक आप लोगों ने ये डेफिनेशंस इन सारी की नोट की हैं। तो आप लोग इजीली ये मैच दी कॉलम, मैच दी फॉलोइंग आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ एक्सरसाइज 5.3 सेकेंड क्वेश्चन, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है। 6 टाइप के यहाँ पर एंगल्स ड्रॉ करके दिए हुए हैं, आप लोगों को बताने हैं कि एंगल का टाइप क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर
जो ये रेज यहाँ पर बन रही हैं ये पास पास में है, 90 से स्मॉलर है, तो यहाँ पर ये किस टाइप का एंगल है, एक्यूट एंगल। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक्यूट एंगल। दिस इज़ व्हाट विच टाइप ऑफ एंगल इज़ दिस बिटवीन दीज टू रेज। तो आप देख सकते हैं 90 से ग्रेटर है, दूर दूर की तरफ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पर मेजरमेंट अगर आप करके देखें प्रोटेक्टर से तो इजीली आप लोगों को देखने मिलेगा ये 90 डिग्री है, सो दिस इज व्हाट अ राइट एंगल। देन ये देखिए इधर का एंगल की अगर हम बात करें, इधर जो एंगल जो बन रहा है ये आपका एक्यूट हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, बट यहाँ पर जो ये ड्रॉ बना करके दिया हुआ है जो बुक में, अगर हम इसको चेक करें तो ये 180 से ज़्यादा है, इसलिए ये कैसा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। नाउ फिगर ई, ये देखिए वन स्ट्रेट लाइन में है यहाँ पर एंगल, तो ये कौन सा एंगल होगा, टाइप होगा यहाँ पर स्ट्रेट एंगल होगा। और यहाँ पर ये दो एंगल्स हैं, ये 90 से स्मॉलर हैं, तो यहाँ पर दोनों एंगल कैसे हैं, एक्यूट एंगल। सो इन दिस वे ये आपको क्लासिफिकेशन करना था, इजीली आप लोग इसको बुक में ही सॉल्व कर सकते हैं। एक रफ पेंसिल से आप लोग अपनी बुक में ही इन आंसर्स को टिक लगा सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में भी हम लोगों ने आज स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटेक्टर का यूज़ करना जानेंगे। मेजरिंग एंगल्स यहाँ पर जो कंटेंट है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे हम लोगों को एंगल्स के मेज़रमेंट लेने हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।